राज़ी करके अपना ठिकाना जन्नत में ना बना ले। तो मैंने कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया, लानत है ऐसे इंसान पर जिसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो उन पर दुरूद ना भेजे। तो मैंने फरमाया आमीन। आपसे अदबन दरख्वास्त करती हूँ कि इस पूरी मजलिस में जहाँ कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो आप सब छोटा दुरूद यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें। आप सब जानते हैं कि हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं। हम यहाँ इस पुरौनक माहौल में सीरत क्विज़ कंपटीशन के लिए जमा हैं। लेकिन इस कंपटीशन को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि सीरत का कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि सीरत किसे कहते हैं। सीरत मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इसका जानना क्यों ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ये एक बेहतरीन नमूना है। ये इशारा है इस बात की तरफ हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारें। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है और इनसे जुड़ी हर शय अल्लाह ताला को पसंदीदा है। तो बिल यकीन मैं ये बात कह सकती हूँ कि उनको आइडियल बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला हर शख्स अल्लाह ताला को महबूब होगा। इस दुनिया में आने का हमारा मकसद भी यही है कि हम अपने रब को राज़ी करें और उसके महबूब बन जाए। हमारा चलना, रुकना, देखना, बैठना, उठना, सोना, खाना, पीना, बात करना और देखना सब उसके महबूब की तरह हो जाए। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम सीरत को जानते होंगे। इसी मुनासिबत से हमारे बच्चों को सीरत से आशना करवाने के लिए सुप्रीम स्कूल सीरत क्विज़ कंपटीशन पेश करने जा रहे हैं। इस कंपटीशन के शुरू होने से पहले मैं ज़रूरी समझती हूँ कि एक ऐसी ज़ात का जिक्र करूँ जिनकी शख्सियत माशरे में ढकी छुपी नहीं है। ये शख्सियत हमारे औरंगाबाद के लिए एक फ़ख्र की बात है। मेरी मुराद इल्म के हिमालय पर अपना परचम नस्ब करने वाले हमारे सुप्रीम ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला सर हैं। उनके जज्बात, मेहनतों और कोशिशों का अहाता करने से मेरी ज़बान कासिर है। सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि उन्होंने कुछ अरसा पहले अपने शहर के बच्चों और उन्हें मिलने वाले माहौल का जायज़ा लिया तो उनमें दीनी और असरी दोनों तालीम का फुक़दान पाया। बस उसी वक्त से मोहतरम ने यह अज़्म मुसम्मम कर लिया, मुझे बदलना है अपनी कौम के बच्चों का मिजाज, मुझे बदलना है अपनी कौम के बच्चों का मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते। बस 2014 से इस अज़्म की तामील में लग गए, यानी एक ऐसे स्कूल की इब्तिदा की जिसमें तलबा को दीनी और असरी दोनों किस्म की तालीम दी जाती है और दोनों किस्म का माहौल भी मुयस्सर किया जाता है ताकि स्कूल में तालीम हासिल करने वाला हर तालिब इल्म दोनों जहां में कामयाबी हासिल कर सके। इस स्कूल को हम सुप्रीम ग्लोबल स्कूल के नाम से जानते हैं। 2014 से लेकर 2019 तक इन 5 सालों में इनका इल्मी मैदान इतना तरक्की कर गया कि यहाँ हॉल में मौजूद हर इंसान, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, औरत, स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ सब कहीं न कहीं इनके इल्मी मैदान के हिस्सेदार ज़रूर है। इनके जज्बात, एहसासात, कौम के मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रें, उनके वालिदैन की दुआएं और कुछ उनके अखलाक और हक़ परस्ती की फितरत ने साथ दिया और अल्लाह ताला ने इनकी कोशिशों को शहर औरंगाबाद की मुस्लिम कौम के लिए कबूल कर लिया। 5 साल के इस कलील अरसे में टिमटिमाता हुआ ये चिराग मिस्ल आफ्ताब हम सब के लिए इल्म की रोशनी का ज़रिया बन गया। बहुत ही कम अरसे में अल्लाह ताला ने इन्हें बुलंदी के मकाम पर पहुंचा दिया और आज जहां कहीं भी मेयारी तालीम की बात आती है
तो बेख्तियार निगाहें अब्दुल्ला सर के तालीमी इदारे सुप्रीम की तरफ उठ जाती है। अल्लाह ताला इनकी तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए और जब तक ये जनाब हक़ पर रहे हम सबको इनका हर कदम पर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इससे पहले कि मैं आपको असल मकसद यानी कंपटीशन की तरफ ले जाऊं, मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हम इस कंपटीशन का आगाज़ खुदाए वहदहू वला शरीक लहू की सनाक़ानी से करते हैं, उसके वाहिद कलाम से करते हैं। इसीलिए तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए मैं 4th B से मोहम्मद ताहा को इस शेर के साथ दावत देती हूँ। सुनाओ क़िरत अस्हाब दहर को, सुनाओ क़िरत अस्हाब दहर को, ज़ुल्मते शब से निकालो सहर को। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि क़िरत ने बदल डाला था तक़दीर उमर को। मोहम्मद ताहा 4th B। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसाना मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल
का पाकीज़ा ज़िक्र करें जिसके ज़िक्र को अल्लाह ताला ने वो बुलंदी अता की है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक, पहाड़ों से लेकर दरियाओं तक, खाक के ज़र्रों से लेकर आफताब की किरणों तक, सितारों की महफिल से लेकर महताब की रोशनी तक, इंसान और जिन्नात से लेकर हूर व मलाइका तक, गर्ज हर शय में अल्लाह ताला ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को अया कर रखा है और हमेशा अपने नाम के साथ इनका नाम रखा है, अपने ज़िक्र के बाद हर वक्त इनका ज़िक्र रखा है। इसीलिए आइए हम भी इनका ज़िक्र यानी नात समात फरमाते हैं। 4th B की तालिबा नबीहा महरीन को मैं नात के लिए मदू करती हूँ। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं के मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न फिर काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दो जरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमम अबदन अला हबीबिका खैरी कल की कुल्लिहिमी। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमम अबदन अला हबीबिका खैरी कल की कुल्लिहिमी। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के पास दो है मर्तबा, सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफारत है। शिफारत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमम अबदन अला हबीबिका खैरी कल की कुल्लिहिमी। जज़ाकल्लाह। सामईन, आइए मुकाबला शुरू करते हैं। जिससे पहले मैं ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि हमारे सामने स्टेज पर जो 24 तलबा बैठे हुए हैं, ये तमाम बड़ी मेहनत और मशक्क़त से तवील सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये 1st to 4th के स्टूडेंट हैं। इनका सफ़र किस तरह रहा ये हम आपको समझाते हैं। सुप्रीम स्कूल ने रबीउल अव्वल के महीने की मुनासिबत से सीरत के उन्वान पर सवालात तैयार करके स्कूल के हर स्टूडेंट को दिए। हर स्टूडेंट ने इन सवालात को याद किया और स्कूल के हर बच्चे ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। 6 बच्चों का ग्रुप बनाया गया। 1st to 4th की टोटल स्ट्रेंथ 230 थी, 320 थी। ग्रुप 32 बनाए गए। 32 ग्रुप का कंपटीशन शुरू किया गया 19 नवंबर 2019 को। 32 ग्रुप के मुकाबला करवाकर उनमें से 16 ग्रुप विनर के तौर पर निकाले गए। फिर 16 ग्रुप का मुकाबला आपस में करवाकर 8 ग्रुप विनर के तौर पर निकाले गए। फिर 8 ग्रुप का दोबारा मुकाबला करवाकर 4 ग्रुप विनर के तौर पर निकाले गए। और यही वो 4 ग्रुप है जो आपके सामने यहाँ तवील सफ़र तय करके आए हैं। ये 4 ग्रुप यानी कि ये 24 तलबा, ये तमाम हर मुकाबले में अपनी जीत के झंडे नस्ब करते हुए फाइनल तक पहुँचे हैं। ये जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, मैं समझती हूँ कि ये वही स्टूडेंट है जिनको यहाँ तक पहुँचाने में न सिर्फ उनके टीचर्स बल्कि उनके पेरेंट्स ने भरपूर साथ दिया है। ये हमारे सुप्रीम स्कूल के जगमगाते हुए सितारे हैं और ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। सुप्रीम स्कूल इन तमाम के वालिदैन को सलाम पेश करता है।
मैं चाहती हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियों से हमारे इन होनहार तलबा का इस्तकबाल किया जाए। तो आइए बिला किसी ताख़ीर इनका मुकाबला शुरू करते हैं। सीरत क्विज़ कंपटीशन की नौइयत क्या है, यानी वो किस नहज पर होगा, किस तरीक़े से होगा और इसके रूल्स क्या हैं, ये बताने के लिए मैं हमारे स्कूल के सुपरवाइज़र जनाब दाऊद सर को मदऊ करती हूँ। लेकिन तालीमी इदारे अक्सर इस बात की शनाख्त रखते हैं या पहचाने जाते हैं कि वहाँ पर असरी तालीम ही दी जाती है, लेकिन हमारा ये मौकूफ रहा है चंद सालों से। हम ये देखते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक बदलता जो मंजर है उसमें तालीमी इदारों ने ये कोशिश की है कि असरी उलूम के साथ साथ यानी दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम की फरोग दिया जाना चाहिए। तो इसी तर्ज पर इस मुबारक महीने के मौके पर सुप्रीम ग्लोबल स्कूल ने महसूस किया कि क्यों ना रसूल अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मुनासिबत से एक मुकाबला रखा जाए, एक मुनफरिद मुकाबला रखा जाए जिसका नाम सीरत क्विज़ दिया गया। हमारे सामने ये 4 टीमें हैं जिसमें हज़रत ज़ैनब, हज़रत उमर फारूक और हज़रत सुमैया और हज़रत फातिमा। ये 4 टीमें वो है जिन्होंने स्कूली सतह पर पहले स्कूल के बच्चों से मुकाबला किया और उसके बाद यहां तक पहुंचे। मैं चाहूंगा कि ये बच्चों का जोरदार तालियों से इस्तकबाल हो, क्योंकि इन नौनिहालों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और इनकी मेहनतों में जहां असातिज़ा शामिल है वहां पर वालिदैन भी है। और आज के इस क्विज की खासियत मैं आपके सामने रखता चलूं कि इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी आप हजरात ही हैं, हमने कोई मेहमान नहीं बुलाया है। यहाँ पर इन बच्चों के वालिदैन हमारी पहली प्रायोरिटी है और आप लोगों को बहैसियत मेहमान मदऊ किया गया है। मैं मुकाबले की नौइयत रखता चलूं। सबसे पहले ये है कि हमारे पास 4 टीमें हैं, 4 टीमों के 4 राउंड होंगे। 4 राउंड्स में पहला राउंड होगा जनरल राउंड, दूसरा होगा बजर राउंड, तीसरा होगा 30 सेकंड जिसमें आपको 30 सेकंड के अंदर जितने भी सवालात के आप जवाब दे सकते हैं आप देंगे, और चौथा राउंड होगा जिसमें आपको तस्वीर बताई जाएगी, आपको पहचानना है कि तस्वीर क्या है। इसमें हमारे साथ जो हमारे मददगार हैं उसमें महमूद सर हैं जो कि स्कोर बोर्ड देखेंगे, और बजर और टाइम के इंचार्ज हमारे इसाक सर हैं जो कि इंशाल्लाह हमारी इसमें मदद करेंगे। तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं बताता चलूं कि पहले आपको सवालात गौर से सुनने हैं, सवालात गौर से सुनने के बाद ही जवाब दें। जनरल राउंड के अंदर आपको 30 सेकंड का टाइम होगा, ठीक है। ग्रुप में से कोई एक ही जवाब देगा, सवालात खत्म होने के बाद जवाब दें। उसके बाद एक सवाल के अगर आप 2 जवाब देते हैं तो वो जवाब काबिल कबूल नहीं होगा। सवाल का जवाब जनरल राउंड में सिर्फ 30 सेकंड का टाइम रहेगा। तो इंशाल्लाह हम ये मुकाबले का आगाज करते हैं, और वालिदैन के लिए भी एक ऐलान ये है कि इंशाल्लाह हमारे ये 4 राउंड होने के बाद आपसे भी सवालात पूछे जाएंगे जिसमें आपको भी हिस्सा लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ग्रुप हजरत ज़ैनब, हजरत उमर, हजरत सुमैया और हजरत फातिमा। ग्रुप लीडर आप लोग तैयार हैं? शुरू करें आज का मुकाबला। सुप्रीम ग्लोबल सीरत क्विज मुकाबले का पहला सवाल। तो एक ऐलान ये है कि ग्रुप लीडर्स ग्रुप का तारुफ पेश करेंगे। हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, पहले ग्रुप लीडर्स को मौका देते हैं कि वो अपने ग्रुप का तारुफ दें। सबसे पहले हजरत ज़ैनब ग्रुप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने ग्रुप का नाम हज़रत ज़ैनब रखा इस वजह से क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। उनका निकाह आसमान पर हुआ, अल्लाह ताला ने उनका निकाह आसमान पर करवाया। वो बहुत ज़्यादा सदका करने वाली थी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इंतकाल के बाद मुझे सबसे पहले वो बीवी मिलेगी जिसका हाथ लंबा होगा। तमाम उम्मुल मोमिनीन लकड़ियाँ लेकर अपना हाथ नापने लगी, पर हाथ लंबा होने का मतलब सदका करने वाली मुराद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश का इंतकाल हुआ और वो सबसे पहले आपको जाकर मिली। जज़ाकल्लाह। बहुत खूब,
माशाल्लाह। हज़रत उमर ग्रुप के ग्रुप लीडर से गुजारिश है कि वो अपने ग्रुप का तारुफ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी टीम का नाम हज़रत उमर इसलिए रखा गया है कि नबूवत का सिलसिला मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका है। अगर नबूवत का सिलसिला चलता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मर्दे जलाल मर्द हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल मर्द हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पर ऊंचा सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का। रूवे ज़मी पे रब को उमर भेजना पड़ा, वो उमर जो उठे जिस्त का उन्वान बने, हिजरत करे जुर्रत का ऐलान बने। मिंबर पर बोले हक का ऐलान बने, तोले मीज़ान बने, बोले कुरान बने। बहुत खूब माशाल्लाह। ऐसे ही आप लोग बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे, बीच बीच में तालियां बजाकर। मैं हज़रत सुमैया ग्रुप से दरख्वास्त करता हूं कि वो तारुफ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने हमारी टीम का नाम हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पसंद किया, इसलिए कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो औरत है जिन्होंने दीन के खातिर तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और उनके सामने उनके शौहर हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम के दुश्मनों ने तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई। आखिर में मलऊन अबू जहल ने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बर्चा मार कर शहीद कर दिया। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम की सबसे पहली शहीद होने वाली खातून है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। हज़रत फातिमा ग्रुप। हमने हमारी टीम का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसलिए पसंद किया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मुझसे है और मैं फ़ातिमा से हूँ। हज़रत फ़ातिमा वो खातून है जिसने रोज़ा तो हज़रत अली के दस्तरखान पर रखा और इफ्तार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। जज़ाकल्लाह। बहुत खूब माशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं ये सीरत क्विज जिसका कई दिनों से इंतजार था। पहली टीम हज़रत ज़ैनब, आपका सवाल तैयार है आप लोग? इसमें ये बात खास तौर पे है कि अगर ये टीम सवाल का जवाब न दे सकी तो ये पास करेगी, और अगर दूसरी टीम जवाब देती है तो उसको 1 नंबर मिलेगा। तो आप लोग सवाल सुनने के बाद तैयार रहें ताकि मुफ्त आए। पहला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब किस पैगंबर से मिलता है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कंफर्म, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल हज़रत उमर ग्रुप के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी। दोबारा बताइए। 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी। 71 गलत जवाब। टीम 3 ठीक सही जवाब। मैं बोर्ड स्कोर इंचार्ज महमूद सर से गुजारिश करता हूं कि उनको नंबरात दे दें। टीम 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम बताइए। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कंफर्म है आप? लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। टीम 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की आम दावत सबसे पहले किस पहाड़ी पर चढ़कर दी? सफा पहाड़ी। सफा पहाड़ी। बिल्कुल सही जवाब। टीम हज़रत ज़ैनब, अब आपकी बारी। दोबारा आपके लिए सवाल, उम्मीद के ग्रुप में से दूसरे लोग भी जवाब देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा का नाम बताइए।
जुबैर और अबू तालिब। बिल्कुल सही। हजरत उमर ग्रुप, आप लोगों का सवाल, हजरत आमिना का इंतकाल कहाँ हुआ? हजरत आमिना का इंतकाल अबुआ के मकान पर हुआ। बिल्कुल सही जवाब। टीम हजरत सुमैया, आप लोगों का सवाल, गारे हिरा मक्का से कितने मील के फासले पर है? 3 मील के फासले पर। 3 मील के फासले पर। बिल्कुल सही जवाब। फिर से आप लोगों की बारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाक़े फील के कितने दिन बाद हुई? 55 दिन बाद। बिल्कुल सही जवाब। और इस राउंड में तमाम टीमें बराबर नंबरात के साथ चल रही है, लगता है काफी कांटे का टक्कर रहेगा। और अगला सवाल आप लोगों के लिए, ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन थे? हजरत ज़ैद इब्न हारिसा। बिल्कुल सही जी। हज़रत उमर ग्रुप, मेराज के वाक़े की तस्दीक सबसे पहले किसने की? हजरत अबू बकर। बिल्कुल सही। और ग्रुप लीडर से मेरी फिर गुजारिश रहेगी कि ग्रुप के और भी मेंबर्स को मौका दें, उन लोगों को भी चांस दें, क्योंकि वो आपके साथ बैठे हैं टीम में। टीम हजरत सुमैया, आपसे सवाल, मुसलमानों की पहली हिजरत कहाँ हुई? हबशा में। बिल्कुल सही। और टीम हजरत फातिमा, आपका सवाल, मेराज के सफर में एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70,000 फरिश्तों को नमाज पढ़ते देखा, इस जगह का नाम बताइए। बैतुल मामूर। बिल्कुल सही जवाब। और तमामी टीमें बराबरी का स्कोर रखते हुए आगे बढ़ रही है। हजरत ज़ैनब ग्रुप, आप लोगों का इस राउंड का आखिरी सवाल, और हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हजरत अब्दुल्ला के वफात के कितने अरसे बाद? 6 माह बाद। बहुत ही इत्तेहाद का सबूत दिया इन लोगों ने। तो हजरत उमर फारूक ग्रुप, आप लोगों का इस राउंड का आखिरी सवाल, गारे हिरा आजकल किस नाम से मशहूर है? जबले नूर। बिल्कुल सही। मतलब आप लोग ये साबित कर रहे हैं कि इतनी लड़कियों में भी आप अपना मकाम रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। हजरत सुमैया ग्रुप, आप लोगों के सवाल के हजरत आमिना की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। बिल्कुल सही। इस राउंड का आखिरी सवाल, हजरत फातिमा ग्रुप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के सुपुर्द कब किया गया? जब वो 8 दिन के थे। जब वो, बिल्कुल सही जवाब। ये राउंड थोड़ा मुनफरिद है, बजर राउंड है, दूसरा राउंड है। इसमें आप लोगों को ये करना है, ग्रुप लीडर बजर दबाएगा और मेरी गुजारिश है लाइट पर नजर रखें। आप लोग बटन वहां दबाएंगे, लाइट यहाँ चमकेगी जिस पर हमारे मौलाना इसाफ साहब जो है नजर रखे हुए। टीम्स तैयार है? कॉमन सवाल, तमाम टीमें सवाल को गौर से सुने, उसके बाद बजर दबाए। बजर दबाने की जल्दबाजी ना करें। अगर कोई टीम ऐसी हरकत करती है तो उसको इस जवाब देने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये सख्ती से सुन लीजिए आप। तैयार है आप लोग? यस। ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ नीचे। आप लोगों के लिए पहला सवाल, बजर राउंड यानी दूसरा राउंड आज के मुकाबले का। पहला सवाल आप लोगों के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर कब किया? टीम हजरत उमर। जी, टीम हजरत उमर। टीम हजरत उमर, आपको ये मौका दिया जाता है, जवाब दें। 27 शव्वाल हिजरत से 3 साल पहले। बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड में
लड़के खामखा ही बदनाम है। चलिए दूसरा सवाल बजर राउंड का। फिर से आप लोगों को एक मौका दिया जाता है दूसरी टीमों को, और यहां पर हजरत उमर ग्रुप ने पहला सवाल का सही जवाब देते हुए आज का खाता खोला उनका। दूसरे राउंड का दूसरा सवाल आप लोग लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर कब तशरीफ ले गए? नहीं, आपने पहले बजा दी, सवाल पूरा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर कब तशरीफ ले गए? टीम हजरत सुमैया। टीम हजरत सुमैया, जवाब दीजिए। 27 रजब को हिजरत से 2 साल का 8 मार्च 620 AD। बिल्कुल सही जवाब, काफी बड़ा जवाब, बिल्कुल सही दिया आपने। तीसरा सवाल बजर राउंड। हजरत अब्दुल्ला ने कितनी उम्र में वफात पाई? टीम हजरत फातिमा। चलिए सभी को मौका मिल रहा है जवाब देने का। टीम हजरत फातिमा, हजरत अब्दुल्ला ने कितनी उम्र में वफात पाई? 25 साल। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखते हुए। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने कितनी उम्र में वफात पाई? टीम हजरत फातिमा। जी 80 साल। बिल्कुल सही जवाब। जी ग्रुप लीडर्स, जवाब देने का मौका सभी को दीजिए। सिर्फ आप बजर दबाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन जवाब के लिए सभी को मौका दीजिए, क्योंकि सभी बच्चे तैयारी करके आए हैं आपके। आप भले ही लीडर हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि सबको उसमें शरीक रखें। ठीक है, सारे ग्रुप लीडर्स सभी को माइक दीजिए जवाब देने के लिए। अगला सवाल, इस्लाम के पहले शहीद कौन है? हजरत जैनब। ग्रुप ये हजरत देर आए दुरुस्त आए, बहुत मुबारक। हारसा इब्ने अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत खूब, माशाल्लाह। अगला सवाल, सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम बताइए। बेटे सवाल पूरा होने दो पहले, उसके बाद आप दबाएंगे। दोबारा ये सवाल पढ़ा जाएगा, सवाल को खत्म होने दीजिए। सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम बताइए। बेटे सवाल पूरा खत्म होने के बाद आप लोग बजर दबाएंगे। अब इसके बाद जो भी बजर पहले दबा देंगे बेटे, उनका ये सवाल कट हो जाएगा। सबसे पहले शहीद होने वाली खातून का नाम बताइए। हजरत फातिमा। टीम हजरत फातिमा। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल को पूरा होने दीजिए, फिर जवाब दीजिए, वरना मेरे को सवाल जल्दी पढ़ना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन कौन से चचा मुसलमान हुए? टीम हजरत जैनब। दूसरे किसी को मौका 2 दीजिए। नंबर 1 हजरत हमजा, नंबर 2 हजरत अब्बास। बहुत खूब। ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन थे? टीम हजरत उमर। हजरत जैद बिन हारिसा। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ हमारा ये बजर राउंड खत्म हुआ। हमारे इंचार्जेस जो है वो आप पर नजर रखे हुए आपके स्कोर बोर्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 30 सेकंड वाला राउंड। इसके अंदर हर ग्रुप के मेंबर से सवाल पूछा जाएगा और सभी को इसके जवाब देने हैं। 30 सेकंड के अंदर आप जितने जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं जवाब देने की कोशिश करिए। सब लोगों को बात कर चलिए तैयार है आप लोग? यहाँ दीजिए माइक। आप पास कर देना माइक, ठीक है? और अगर नहीं आ रहा तो आप पास बोल देना। चलिए तैयार है सब लोग? स्टार्ट। सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है, आप लोग अभी बैठिए। चलिए तैयार है?
पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुतलिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? हजरत आमिना। हजरत आमिना का इंतकाल कब हुआ? पास आप सल्लल्लाहु- 577 AD। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बरस की उम्र में नबूवत मिली? 40 साल। पहली वही कहाँ नाजिल हुई? वो टीम का क्या है सर? जी तैयार है आप लोग? तुम्हारा ग्रुप जवाब देने की जल्द से जल्द जवाब दे। 30 सेकंड में जितने ज्यादा जवाब आप देंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उसके बाद आप अगर जवाब नहीं दे सक रहे हैं तो माइक अगले को दे। स्टार्ट। मुसलमानों की दूसरी हिजरत कहाँ हुई? मदीना मुनव्वरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला कितनी उम्र में वफात पाए? 25 साल। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल कहाँ हुआ? मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब किस पैगंबर से मिलता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस्लाम की दावत सबसे पहले किस पहाड़ी पर चढ़कर दी गई? सफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या है? आप जवाब दीजिए। फातिमा बिनते अम्र। हजरत आप चलिए स्टार्ट। आप लोग। हजरत आमिना की वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के वक्त हजरत खदीजा की उम्र क्या थी? 40 साल। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? पास हबशा की हिजरत किस रास्ते से की गई? समंदर के रास्ते से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने कितनी उम्र में वफात पाई? पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी फुफियां थी? 6। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाक़या फील के कितने दिन बाद हुई? 55 दिन बाद। ताइफ के सफर में चलिए तैयार? जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करें। पहला सवाल आप लोगों का, ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन थे? पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? पास। हजरत आमिना किस खानदान से ताल्लुक रखती हैं? बनु ज़ोहरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अहमद किसने रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मम्मी हजरत आमिना। हजरत खदीजा से निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल। औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत खतीजा। मुसलमानों की पहली हिजरत कहाँ हुई? हबशा। दादा अब्दुल मुतलिब की परवरिश। चलिए राउंड खत्म हुआ। फोर्थ राउंड, जिसमें आपको यहाँ पर तस्वीर बताई जाएगी और आपको तस्वीर देखकर बताना है कि ये टीम है। तैयार है आप लोग? यस। पहला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, तस्वीर देखकर नमाज की कौन सी हालत है ये बताइए। आप लोग के लिए इधर है सर। जैनब ग्रुप, आप लोगों के लिए सवाल है कि आप लोग यहाँ आकर देख सकते हैं। तस्वीर देखकर बताइए कि नमाज की ये कौन सी हालत है। कुलसुम देखो इसकी। चलिए ठीक है, आप लोगों का ये जवाब नहीं रहा। टीम भी आपके लिए सवाल दूसरा, हजरत उमर ग्रुप। कायदा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। महमूद सर, टीम बी हजरत उमर ग्रुप ने इसका जवाब दिया। आप लोगों का अपना सवाल, नमाज की ये कौन सी हालत है? रुकू। बिल्कुल सही जवाब। टीम सी तैयार है? हजरत सुमैया ग्रुप, नमाज की ये कौन सी हालत है? सजदा। बिल्कुल सही जवाब। हजरत फातिमा ग्रुप, ये तस्वीर देखकर बताइए कि ये क्या है? सदका। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। पहला मौका आपने गंवा दिया था, अब एक और चांस आपके लिए।
तस्वीर देखकर बताइए कि ये बच्चा क्या कर रहा है। कुरान पढ़ रहा। बिल्कुल सही जवाब, कुरान की तिलावत। अगला सवाल हजरत उमर ग्रुप, तस्वीर देखकर बताइए कि ये बच्चा क्या कर रहा है। दुआ। गलत जवाब, वजू। पहले आपने दुआ बता दिया। जी हजरत सुमैया, आपका अगला सवाल, तस्वीर देखकर बताइए कि ये मकाम कौन सा है, मस्जिद का नाम क्या है। हजरत मदीना। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, मदीना मुनव्वरा। टीम डी हजरत फातिमा ग्रुप, आपका अगला सवाल। काबेतुल्लाह। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, काबेतुल्लाह। इसी के साथ हमारा ये क्विज आज का जो 4 राउंड्स पर मुश्तमिल था, जिसमें टीम्स में काफी अच्छे जवाब दिए, कांटे की टक्कर रही, काफी अच्छी तैयारी करके सब तलबा आए थे। अब मैं नताइज में एक चीज ये है कि काफी टक्कर का मुकाबला रहा, इसलिए हजरत उमर ग्रुप और हजरत फातिमा ग्रुप ये दोनों का मुकाबला बराबरी पर आकर रुका है, यानी दोनों ने बराबर नंबरात हासिल की है। तो दोनों में से अब इनाम का फातेह कौन रहेगा, इसके लिए एक और सवाल पूछा जाएगा, बजर राउंड होगा, सवाल पूछा जाएगा, दोनों टीमों के ही दरमियान रहेगा, हजरत फातिमा ग्रुप और हजरत उमर फारूक ग्रुप। तो ये सवाल पूछे जाएंगे, दोनों ही टीमें जवाब देगी, जो जवाब सही देगी वो इंशाल्लाह इस आज के क्विज की विनर रहेगी। थर्ड एम्पायर, हजरत उमर और हजरत फातिमा, दो ही टीमों के दरमियान मुकाबला, दोनों टीमें बराबर पर। आप लोगों के सवाल, जो जवाब देगा वही फातेह करार पाएगा, इसलिए सवाल को पहले खत्म होने दे, उसके बाद बटन दबाने की जल्दबाजी की। आप लोगों के लिए सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर कब तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर कब तशरीफ ले गए। 27 रजब हिजरत से 2 साल कबल 8 मार्च 620 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब। मैं मौलाना इकराम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम वालिदैन, मुहतरम टीचर हज़रात और हमारे आज के मेहमान खुसूसी इरफान सौदागर सर, आप हज़रात ने अभी अभी देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम, नाना का नाम, दादी का नाम, नानी का नाम, ऐसे ऐसे जवाबात हमारे इस छोटे बच्चों ने दिए हैं। और ऐसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की है कि ऐसे ऐसे सवालात के जवाबात दिए हैं जो हमें भी याद नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला इन छोटे बच्चों की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उन्हें आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अभी से लेकर क़यामत तक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उसवा है, आइडियल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ प्रोग्राम तक महदूद नहीं है, बल्कि अपनी पूरी लाइफ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लाना है। हमारे इस कंपटीशन का मतलब ये है कि हम अभी से लेकर जब तक हमारे सांस है हमारे बदन के अंदर, तब तक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएंगे, उनकी इत्तबा करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। सिर्फ कह देने से बात नहीं बनती, बल्कि आमाल असल शर्त है
कि आमाल सालिहा अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अपनाने की फ़िक्र करे कि अल्लाह के नबी चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, खाते कैसे थे, किसी से बात करते तो क्या अंदाज था, किसी से गुफ्तगू फरमाते थे तो किस तरीके से गुफ्तगू फरमाते थे, सलाम, मुसाफहा, मुआनका, हर चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमको अपनाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे मोहब्बत फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम दुनूबकुम। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातब होकर अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, ऐ नबी जी आप कह दीजिए कि अगर ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो उन्हें चाहिए कि मेरी इत्तिबा करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत फरमाएंगे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे और उनको अल्लाह तबारक व तआला बड़े गफूरुर रहीम हैं। आप हजरात बहुत खुश नसीब है कि आपने अपने बच्चों की तालीम के लिए ऐसे स्कूल का इंतखाब फरमाया है जहाँ पर दीन के साथ साथ दुनिया के साथ साथ दीन की भी तालीम दी जाती है। हमारे स्कूल के अंदर सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक मॉर्निंग के अंदर कायदा, नाज़िर क़ुरआन, हिफ्ज़ क़ुरआन, ये सब के सब तालीम दी जाती है। हमारे पास टोटल 10 क्लासेस है जो मॉर्निंग में चलती है। तो इस साल इंशाअल्लाह 5 क्लासें कायदे की है और 1 पारे अम और 2 नाज़िरा प्लस हिफ्ज़। और आगे का प्लान हमारा कुछ इस तरह है, हमने डिज़ाइन किया है कि हमारे पास इंशाअल्लाह बच्चों का कायदा 2 साल में ख़त्म हो जाएगा और नाज़िर क़ुरान करीम 2.5 साल की मुद्दत में ख़त्म हो जाएगा। और बच्चों के ज़हीन के एतबार से कमो पेशी इसके अंदर हो सकती है, ज़हीन है, हाज़िरी है, इसके एतबार से। और उसके बाद हिफ्ज़ की तरतीब ये रहेंगी कि सबसे पहले 30वां पारा हिफ्ज़ होगा, उसके बाद सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, ऐसी बड़ी बड़ी सूरतें याद कराई जाएंगी। फिर उसके बाद पहला पारा उसका शुरू किया जाएगा। इस वजह से कि हिफ्ज़ करना इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं। जो हाफिज़ होता है वो जानता है, उसे मालूम होता है कि मैंने कैसा हिफ्ज़ किया है। हमारे पास पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे ने इतने साल में हाफिज़ बन जाना चाहिए। हालांकि हाफिज़ बनने के लिए उससे क्या कर गुजरना पड़ता है आपको पता नहीं होता। जो मदारिस के अंदर हाफिज़ बनते हैं, पढ़ते हैं, उनको 3 साल 4 साल लग जाते हैं और वो मुस्तकिल हिफ्ज़ के ऊपर ही मेहनत करते हैं। सुबह तो हिफ्ज़ है, शाम हिफ्ज़ है, दोपहर हिफ्ज़ है, वही उनकी पूरा ओढ़ना बिछोड़ना वो कुरान को बना देते हैं। तब वो कहीं जा कर के 3 साल में 4 साल में हाफिज़ बनते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हमारे स्कूल के अंदर जब बच्चा फर्स्ट के अंदर आएगा तो 9 में जा कर के जो है तो उसका कुरान करीम भी ख़त्म हो जाएगा और कुरान करीम के साथ साथ बहुत सारी सूरतें और कुछ हिफ्ज़ की शुरुआत उसकी हो जाएंगी। हाफिज़ बनाने का तो दावा नहीं करते, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शौक़ दिया है तो ज़रूर इंशाअल्लाह वो हाफिज़ बनेगा। इसके अंदर सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बचती कि सिर्फ टीचर मेहनत कराए और पेरेंट्स मेहनत ना करे या फिर बच्चा मेहनत ना करे, तीनों की क्वालिटी होना ज़रूरी होती है। एक टीचर के तरफ से भी उतनी ही मेहनत हो, दूसरे पेरेंट्स के तरफ से भी वही मेहनत हो कि टीचर और पेरेंट्स का तालमेल हो, और फिर उसके साथ साथ जो है तो बच्चा भी शौकीन हो कि इंशाअल्लाह मैं हाफिज़ कुरान बनूंगा। और उस तौर से अगर वो मेहनत करेगा तो बच्चा 9 के अंदर भी हाफिज़ बन सकता है, इस तरीके का अगर रोल रहा तो। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगे। अब पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी इसके अंदर बताई गई है कि अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। अब घर के अंदर सारे अफराद आ जाते हैं, बीवी है, बच्चे है। एक मरतबा मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहुल आलिया अपनी किताब में कहने लगे, अपनी किताब में लिखा कि एक शख्स मेरे पास आया
बड़ा दीनदार, तहज्जुद गुजार, और आकर के ये कहने लगा कि हज़रत मेरा बच्चा दुनियावी एतबार से बहुत काबिल हो गया, उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बड़ा डॉक्टर बन गया, लेकिन क्या बताए थोड़ा सा दीन से महरूम रह गया। तो हज़रत ने फरमाया कि थोड़े से दीन को तुम थोड़ा सा कहते हैं, हालांकि उसकी रूह निकल गई। अगर आप उसको मिसाल के ज़रिए समझाया कि आपका बच्चे का इंतकाल हो जावे और आप डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर ने कहा कि बच्चा आपका सही सालिम है, हाथ भी बराबर है, पैर भी बराबर है, आँख भी बराबर है, कान भी बराबर है, थोड़ी सी इसकी रूह निकल गई, थोड़ी सी रूह निकल गई, तो उसका ये हाथ पैर का होना, उसका ढांचा किस काम का, जबकि रूह बदन में ना रहे। तो हमें चाहिए कि अपने आप को भी दीनदारी की तरफ लाए। और हम इस वजह से कि बच्चा माँ बाप को देख करके सीखता है, बच्चा नज़र रखता है कि मेरा बाप क्या करता है, मेरी माँ क्या करती है। अगर हम बच्चे से कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ो और हम नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज की तरफ नहीं आएगा। हम कहेंगे बेटा झूठ मत बोलो और उसके सामने झूठ बोलेंगे तो बच्चा अमल पर नहीं आएगा, बल्कि वो सीखेगा कि मेरे वालिद झूठ बोलते हैं तो मैं कैसा झूठ छोड़ सकता हूँ। इसलिए पहले अपने आप को बदलना है और अपने साथ साथ अपने बच्चे खुद ब खुद बदलते हुए आपको नज़र आएंगे। इसलिए हमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको जहन्नम की आग से बचाए। अगर सामने आग लगी हुई है और आपका बच्चा नादान है, आप सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि बच्चे बेटा वो बहुत बड़ी आग है, उस आग की तरफ नहीं जाना, वहाँ जाएंगे आप तो वो जला करके राख कर देंगी। इस तरीके से आप नहीं समझाएंगे। अगर छोटा बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा है, किचन में जा रहा है, छुरी पकड़ रहा है, तो आप फौरन उठेंगे और उठकर उस बच्चे को उठा करके बाजू रख देंगे। बल्कि सिर्फ जमा खर्चे पर ज़बानी बोलने से आप उसको दूर नहीं करा सकते कि बेटा आग है, ख़तरनाक है, छुरी है, आप अगर हाथ में लेंगे तो काट देंगे। इस तरीके से आप वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर दीन के मामले में आप क्यों पीछे हट जाते हैं कि मौलाना क्या समझाए। हम उसको बहुत समझाते हैं लेकिन मानता ही नहीं, हम उसको बहुत समझाते हैं लेकिन मानता ही नहीं। हम इसके ये बात पर जो है तो खामोश हो जाते हैं। हालांकि हमें जितनी इस्तिताअत है उतनी इस्तिताअत लेकर के अपने बच्चे को रोकना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर एक जिम्मेदार है अपनी रइया के बारे में और हर एक से पूछा जाएगा उसके मातहत के बारे में। अगर आपके पास नौकर है काम करने के लिए, वो नमाजों का एहतमाम नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं, वो गीबत करते हैं, वो हसद करते हैं, आपको पूछ होगी कि आपने उनको क्या समझाया। आप घर के बड़े हैं, आपसे पूछ होगी। छोटा भाई है, घर के अंदर बच्चे हैं, औलाद है, घर के अंदर आपकी बीवी है, अल्लाह पूछेगा। इससे बढ़कर ये चीज़ है कि अल्लाह का आप खुशनसीब है कि आपने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को ऐसे स्कूल का इंतखाब किया है जो आपके साथ साथ है, यानी आपके साथ साथ लेकर के बच्चे को चलने के लिए, यानी आखिरत के बारे में भी समझाने के लिए तैयार है। आप दोनों के तरफ से होगा तो इंशाअल्लाह अपना बच्चा ज़रूर दीन के एतबार से नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसका अकीदा मजबूत रहेगा और वो कलमा पढ़ कर के दुनिया से रुखसत होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जैसे दीन दुनिया के एतबार से हम फ़िक्र करते हैं, ऐसे दीन के एतबार से भी हम अपने बच्चे की फ़िक्र करें, अपनी औलाद की फ़िक्र करें। और ये स्कूल हर तरह से आपको ताउन देने के लिए आपके लिए तैयार है। जैसा कि ये कंपटीशन आपने देखा, छोटे छोटे बच्चों ने जो है तो सीरत कोइज़ का मुकाबला किया और आगे इससे बहुत बड़े बड़े अज़ाइम हैं। अगर आप साथ देंगे तो ये कारवा आगे चलेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर आप लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। ये अब्दुल्ला सर के लिए मैं शेयर कह रहा हूँ कि आप लोग मिलेंगे, कारवा आगे बढ़ेगा। आज हमने अपने स्कूल के अंदर ये कंपटीशन रखा सीरत का, आगे चल करके जो है तो जितने स्कूल है तमाम स्कूल इसके अंदर परफॉर्मेंस करेंगे। और अब हमने उनको सवालात दिए हैं 80, तो बढ़ करके 200 सवालात देंगे, ताकि हर बच्चा हमारा, हर कौम का हमारा बच्चा जो है तो हाफिज़ कुरान बनकर और दीन का दाई और शहीदाई बन करके निकले, दीन की पहचान बन करके निकले। इस तरीके से बहुत सारे अज़ाइम हैं। और आप जानते हैं कि टीचर का क्या रोल होता है।
टीचर जो है तो स्टूडेंट का रूहानी बाप होता है। टीचर बादशाह तो नहीं होता, लेकिन बादशाह ज़रूर बनाता है। टीचर वाहिद ऐसा इंसान है जो अपने स्टूडेंट को अपने से ऊपर देखना चाहता है। हालांकि आप डॉक्टरी में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, आपको वो हर चीज़ नहीं बताएगा डॉक्टर, बल्कि कोई चीज़ छुपा करके रखेगा। मेरा दोस्त है, वो हॉस्पिटल के अंदर गया ऑपरेशन करने के लिए। उसको 8 ही दिन हुए थे, 12वीं पढ़ करके नया नया लगा है। 8 दिन के अंदर वो ऑपरेशन थिएटर में आया तो उसको हकाल दिया गया और उससे कहा गया कि 2 महीने लगते हैं यहाँ आने के लिए। उसने पूछा तो उसको बताया नहीं गया कि नहीं अभी आए हो, 8 दिन हो गए और आप कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ का नाम बताओ, वो चीज़ का नाम बताओ। यहाँ पर पहुँचने के लिए तो 2-2 महीने लग जाते। लेकिन ऐसा टीचर आपको कभी नहीं कहेगा अपने स्टूडेंट को, अगर वो पूछेगा तो खुशी से उसको बताएगा, या फिर नहीं भी अगर उसकी तैयारी रही तो वो कल आकर के बताएगा। वो फिक्रमंद रहेगा कि मेरे स्टूडेंट ने, मेरे तलबा ने, मेरे शागिर्दों ने मुझसे पूछा है और उसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो वो दूसरों से ला करके उसको देगा जिसकी उसको ज़रूरत है। और वो उस बच्चे से खुश होगा, उस तालिब इल्म से खुश होगा और खुश होकर अपना अजीज़ कहलाएगा कि ये मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है, बहुत प्यारा शागिर्द है। तो बात ज़्यादा दूर चली है। मैं अपनी बात को समेटते हुए आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह तहुरा मैडम भी बताएंगे हैदराबाद के निसाब के बारे में कि हमारे स्कूल के अंदर तजवीद और कुरान फहमी की हर संडे के दिन क्लास चलती है। जैसे कि सुबह 12:30 बजे से 12:30 से लेकर 1:30 तक तजवीद और कुरान फहमी, और लेडीज़ के लिए 2:30 बजे से 4:45 तक। और इसकी कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री में तालीम दी जाती है। और आगे के अज़ाइम इंशाअल्लाह इंग्लिश स्पोकन, उर्दू, मराठी, हिंदी की क्लासेस चलाने का आज़्म है। इंशाअल्लाह अनकरीब ये क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हमारा स्कूल आप हजरात के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, लेकिन आप हजरात का भी सपोर्ट होना चाहिए। असल बात यह है कि हमारा मिजाज ऐसा बन गया है कि हम को दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इसको कहते हैं हसद। कहानी की किताबों में एक कहानी लिखी हुई है और इतने बड़े अल्लाह वाले मौलाना जुल्फ़कार साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि एक हसद को उन्होंने समझाया कि हमारे मुआशरे के अंदर दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वजह यह है कि एक मर्तबा एक आदमी ने, एक शख्स ने एक कोह में जाकर, एक वादी में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत शुरू की और इतने 1 साल तक इबादत करता रहा, 1 साल तक इबादत करता रहा। और 1 साल की इबादत के बाद उसे इल्हाम हुआ कि बंदे क्या मांगता है। अब उसने अपने लिए हाथ उठाए और कहा कि ए अल्लाह, मुझे खाने के लिए रोज़ाना 1 हंडिया मिल जाया करे, यानी तेरा नाम का खाया करूँ और तेरे गीत गाया करूँ। खाने से मैं नो टेंशन हो जाऊँ, तो सिर्फ तेरी इबादत करता रहूँगा। उसकी दुआ मकबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके खाने का इंतज़ाम फरमा दिया। रोज़ाना आसमान से, जन्नत से उसके लिए खाना उतरता था। वो चंद रोज़ वहाँ रहा, उसके बाद घर पर आ गया और खाना ऐसा था कि 2-4 बंदों को काफ़ी हो जाया करता था। उसके चेहरे पर सुर्खी आ गई। जन्नत का खाना खा करके वो तंदुरुस्त हो गया, उससे कोई बीमारी नहीं हुई। तो बाजू वाले पड़ोसी ने देखा कि इसकी सेहत का राज क्या है। इसके घर में गैस नहीं जलता, चूल्हा नहीं जलता, ये खाता कहाँ से है, बीमार भी नहीं होता, कहाँ से खाता है। उससे पूछने लगा, वो इनकार करता रहा, लेकिन इसका इसरार बढ़ता रहा, ये पूछता रहा। उसने बता दिया कि भाई मैंने ऐसा किया था कि मैंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, एक पहाड़ में गया, एक गार में गया, वहाँ जाकर 1 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे इल्हाम फरमाया, बंदे क्या मांगता है मांग। मैंने अल्लाह ताला से खाना मांगा, रोज़ाना खाने के लिए मुझे 1 हंडिया आती है जन्नत से। तो वो बंदे ने भी बोरिया बिस्तर उठाया और जा करके जो है तो उस कोह में गया, उस गार में गया और अल्लाह तबारक व तआला की उसने भी 1 साल तक इबादत की। 1 साल की इबादत के बाद उस बंदे को भी इल्हाम हुआ कि बंदे क्या मांगता है मांग। तो उसने अपने हाथ उठाए और हाथ उठा करके ये कहा कि ए अल्लाह, बाजू वाले को जो हंडिया मिलती है ना, उसकी खाने की हंडिया आना बंद हो जाए। हाथ उठाकर ये कहा। इसको कहते हैं असल में हसद। उसको दूसरे का अच्छा नहीं लगता,
लेकिन ये अल्लाह तबारक वो ऐसा यूँ समझिए कि वो मुकद्दर पे शिकायत करता है। अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर में लिखा है उसके वो होकर के रहेगा और वो हो रहा है, तो वो अल्लाह तबारक व ताला पर शिकवा कर रहा है कि इसके मुकद्दर में ऐसा क्यों लिख दिया और मेरे मुकद्दर में ऐसा क्यों लिख दिया। ये बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से को ये शिकायत भी है कि हमारे बच्चों ने भी पूरे सवालात याद किए हैं, उनको यहाँ पर क्यों नहीं बिठाया गया। लेकिन असल ये है कि इनका मुकद्दर है, इनकी किस्मत से यहाँ पहुंचे हैं। सवालात तो पूरे बच्चों को याद है, लेकिन इनका किस्मत थी, इनके मुकद्दर अल्लाह ताला ने लिख दिया था कि यहाँ पर वो परफॉर्म करने वाले हैं और यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किए, और अगर फिर हमारा अगर उस पर रिएक्शन होता है तो ये समझिए कि हम मुकद्दर पर शिकायत कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अगर आप हमारे साथ में जुड़ जाए तो इंशाअल्लाह ये कारवा बहुत आगे तक जा सकता है। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आप हजरात से कि आप हजरात जो है तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप हजरात ज़रूर हमारा ताउन फरमाएंगे। इन इनामात का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जैसे मैंने ऐलान किया था कि वालिदैन के लिए भी कुछ सवालात हैं और साथ साथ सुप्रीम ग्लोबल स्कूल की तरफ से सही जवाब देने पर इंशाल्लाह तोहफा भी दिया जाएगा। तो वालिदैन के दरमियान हमारे मौलाना इसाक साहब माइक लेकर आ रहे हैं, जो भी जवाब देना चाहता है हाथ उठाए और जवाब दे सकता है। पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने रज़ाई बहन भाई थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने रज़ाई बहन भाई थे? छह भाई और एक बहन। गलत जवाब। अगले मौलाना का बोलना है दो है, तो इंशाल्लाह 2, 4, 6 ऐसे चलते रहेंगे सिलसिले। अगला सवाल मैं आपके, एक ही बहन है। सवाल यह है बाजी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने रज़ाई बहन भाई हैं? तो आपको बहन भाई जुमला बताना है। हाँ, एक भाई थे और एक बहन थी। गलत जवाब। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा 2, 3, 4 पर। मैं अगला सवाल रखता हूं आप लोगों के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दो भाई थे, नहीं, एक बहन। गलत जवाब। अगला सवाल रखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शक्ल सूरत के एतबार से किस पैगंबर के मुशाबा थे? यानी किस पैगंबर की शबात आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बाजी गलत जवाब। एक और मौका, अगर पेरेंट्स में से कोई जवाब देना चाहते हैं तो सवाल सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शक्ल और सूरत के एतबार से किस पैगंबर के मुशाबा थे? तोहफे तैयार है लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं है। जी जी, आइए सामने आ जाइए, स्टेज पर आइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपके कॉन्फिडेंस से लग रहा है आप तोहफा लेकर ही जाएंगे। सर आंसर सुनिए। जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। मैं फराना मैडम से दरखास्त करता हूं कि वो हमारे स्कूल के एक सरपरस्त ने जवाब दिया है सही, उनको तोहफे से नवाजें। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल, सवाल काफी लंबा है तो थोड़ा सा गौर से सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अंगूठी किसके हाथ से जाय हुई और कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अंगूठी किसके हाथ से जाय हुई और कैसे? यहाँ पर अच्छा, मोहर, मोहर के तौर पर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। गलत जवाब।
जी, मोहर के तौर पर। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बाजी आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, हजरत उस्मान। और कैसे जाए हुई अगर ये भी बता दें तो बहुत अच्छा होगा, या वैसे भी आप तोहफे के हकदार हैं ही, तो मैं गुजारिश करूंगा नाजिया मैडम से कि वो हमारे सरपरस्त ने सही जवाब दिया है तो उन्हें तोहफे से नवाज। मस्जिद खुबा के पास एक हाउस है, वहाँ पर बिल्कुल सही। वहाँ बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को शायद दिए थे, तो वो एक हाउस में गिर गई थी। जी, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस साहबजादी का नाम बताइए जिन्होंने अपने शौहर के साथ 2 हिजरतें की, हबशा की भी और मदीने की भी। इधर इसाक साहब। है ना, हजरत फातिमा। बाजी गलत जवाब। हज़रत ज़ैनब। गलत जवाब। उधर हमारे सर बैठे हैं, सर को दीजिए। सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस साहबजादी का नाम बताइए जिन्होंने अपने शौहर के साथ 2 हिजरतें की, हबशा की भी और मदीने की भी। उम्मे कुलसुम। गलत जवाब। ये सवाल में अब सिर्फ हजरत रुकैया ही बचती हैं। तो अगला सवाल, तो मैं बोल दिया उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल किस साल को फरमाया? कौन सा साल को गम का साल फरमाया? लास्ट में वहां से हाथ उठ रहा है। मुहर्रम के। गलत जवाब। मैंने साल कहा, आपने महीना बताया। सर महीना है, वो लास्ट में वहां से हाथ उठ रहा था। सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल किस साल को फरमाया? कौन सा साल ऐसा रहा जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल कहा? ठीक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत हुई थी उस साल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। गलत जवाब है। सही जवाब यह है कि हजरत खतीजा और चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, तो उस महीने को उस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल बताया। तो इसको अच्छा ये है क्या अभी टीपीआई? ये सिलसिला खत्म करते हैं यहाँ पर। ऐसा पहली बार हुआ कि तोहफे देने वाले थे लेकिन लेने वाले लोग नहीं थे। ये सवालात का सिलसिला रखने का मकसद ये था कि हम देख रहे हैं मौजूदा हालात कि हम सारी वो चीजें करते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि हम बहुत दीनदार हैं, बहुत मजहबी है, लेकिन जिस शख्स की वजह से हम आज मुसलमान हैं, जिस शख्स ने पेट पर पत्थर बांधकर इस दीन की तबलीग की, उसके मुतालिक हमारे पास कितनी मालूमात है इसका अंदाजा हम अपने आप से लगा सकते हैं। यही मकसद था इन बच्चों को सीरत क्विज में शामिल करने का और असातिज़ा पेरेंट्स को भी। तो मैं ये चाहता हूं कि हमने एक और हमारे पास मासूम बच्चे जो है एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं पीटीआई सॉन्ग का। तो मेरी वो मासूम सुप्रीम ग्लोबल स्कूल के फूलों से गुजारिश है कि वो आए और पीटीआई सॉन्ग प्रेजेंट करें। हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो सबा की चाल और बहारों का रूप रखते हैं। इन्हीं बहारों का रूप रखने वालों में से मैं मोहम्मद इरफान सौदागर साहब का हमारे प्रोग्राम में इस्तेकबाल करती हूँ। सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ,
आप बड़े वक्त में महफिल में चले आए, आप बड़े वक्त में महफिल में चले आए, वरना हम लोग सितारों का बदल ढूंढ रहे थे। अंडरस्टैंड अल कुरान अकेडमी ऑफ हैदराबाद, कुछ तारुफ इसका समात फरमाइए। 1998 में हैदराबाद में इस एकेडमी की शुरुआत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस एकेडमी ने कुरान मजीद को आसान और मौसर तरीक़ों से समझने, समझाने, पढ़ने, पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किताबें और कोर्सेज़ तैयार किए हैं। इस एकेडमी का सबसे बड़ा मकसद कुरान से दूरी को दूर करना है और ऐसी नई नस्ल तैयार करना है जो कुरान को पढ़े, समझे, उस पर अमल करे और उसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाए। दूसरा मकसद कुरान को आसान अंदाज में एक्शन और पोयम के ज़रिए समझाना और याद कराना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम ग्लोबल स्कूल ने 2019 से इस कोर्स को अपने तालीमी निसाब में शामिल किया है और इस पर मेहनत की जा रही है। इसी कोर्स की पहली सीढ़ी TPI की पोयम, TPI का फुल फॉर्म टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, इसके ज़रिए हमारे तलबा आपके सामने मकरज की पोयम पेश कर रहे हैं। होठों से हो चार अदा, बा 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 बा, जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा, सा ज़ ज़ ता दा ओ, ज़ स स ला ना रो, बीच जुबां से जा शा या और किनारों से वा क्या ओ, हलक से निकले आ हा आ हा हो खा। होठों से हो चार अदा, बा बा वा फा, जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा, सा ज़ ज़ ता दा ओ, ज़ स स ला ना रो, बीच जुबां से जा शा या और किनारों से वा क्या ओ, हलक से निकले आ हा आ हा हो खा। Ma ba wa fa are from the lips, tongue has many, 12 from the tip, da 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 o, da da। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से इन बच्चों का हिम्मत अफजाई की जाए।